क्या है? गले लगाओ। शाह, क्या तुम पिछले जन्म में लुबान थे? तो क्या तुम पिछले जन्म में वैन गॉग थे? मुझे वैन गॉग नहीं बनना। उसकी किस्मत बहुत खराब थी। बनना ही है तो मोने बनूंगी। जीवन जुल्फे करूंगी। दिन मर रहा। क्या तुम ऐसा पेंटर नहीं चुन सकते जिसका अंत अच्छा हो? है, लेकिन बहुत कम। प्रतिभा को नजर लगती है, इसीलिए जीवन से और प्रेम करो। क्या तुम्हारे इस तरह जीने को जिंदगी से प्यार करना नहीं कहते? अभी भी थोड़ी सी कसर बाकी है। तुम्हारी मदद चाहिए। क्या? मेरी मदद करो ना। मैंने अभी हाँ नहीं कहा है। क्या हुआ? शाहहान, तुमने जो मुझसे पहले कहा था, क्या वो बात अभी भी पक्की है? हाँ। तो तुमने पहले कहा था कि अगर मेरी कोई ख्वाहिश हो तो मैं सीधे तुम्हें बता सकती हूँ। क्या ये अभी भी पक्का है? पूरी कोशिश है। हाँ, मेरी ये ख्वाहिश बहुत ही सरल है। तुम्हें इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं। बस तुम्हें थोड़ा सा, एकदम जरा सा बलिदान देना होगा। क्या? मेरे लाइफ मॉडल बन जाओ। देखो, अभी किसने इतने भरोसे से कहा था अपनी पूरी कोशिश करूंगा, और अब बताने के बाद तुम पीछे हट रहे हो। उफ, सच में मर्दों की बातों का कोई भरोसा नहीं। तुम आखिर इस बात पर इतना क्यों अड़े हुए हो? देखो, मैं ना कम से कम एक गुमनाम छोटी पेंटर तो हूँ। इतनी मुश्किल से मुझे अपना इंस्पिरेशन म्यूज मिला है। बस चाहती हूँ कि वो मेरा लाइफ मॉडल बने। तो क्या ये तो कितनी आम बात है। रजिक जैसी, यही तो काल पर दृढ़ता है। कुछ और? नहीं। दे। अरे यार शाहहान, कुछ और मांगियो। अगर मैं कुछ और मांगू और तुम फिर ना मानो तो? तुम कोई और चुन लो, मुझे चलेगा। सच में नहीं। हाँ, कुछ भी चलेगा। तो फिर मैं तुम्हें अपना लाइफ मॉडल नहीं बनाती। मेरे ह्यूमन कैनवस बन जाओ। शाहहान, तुम तो कमाल हो। इतना अच्छा कंट्रोल है। मैं 2-3 घंटे से ऐसे ही पेंट कर रही हूँ और तुम एक ही पोज में बिना हिले बैठे हो। सुन होकर जान ही निकल गई है। और ये तुम्हारी सजा है। मैंने क्या गलती की? तुम गलत हो क्योंकि तुम कला के लिए समर्पित नहीं हो। मैंने अपना एक हाथ दे तो दिया है। मैं बस अभी तुम्हें बताने ही वाली थी कि शायद ये एक हाथ काफी नहीं होगा। अभी तो कहा था एक हाथ ही काफी है। अरे ये बनाते बनाते तो थोड़ी सी गड़बड़ हो ही गई। क्या मतलब? जगह कम पड़ गई। तुम्हें कितना बनाना है? अभी पीठ बाकी है। हैरान, जानबूझकर किया ना? बन गया, चलो चलकर देखते हैं। मैं सुन्न हो चुका हूँ, मैं हिल नहीं सकता। तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। कैसा लगा? बहुत सुंदर। तुम्हारी उम्मीद से जज्बा। ककूर। क्या अब तुम्हें लग रहा है ना कि कला के लिए खुद को समर्पित करना वाकई सही था? मैं सोच रहा हूँ, अब मैं नहाऊंगा कैसे? बिल्कुल नहीं नहा सकते। पानी से रंग धुल जाएगा, नहा नहीं सकते। पसीने का क्या? पसीने तो है, मुझे तरस नहीं।
तुम मुझे अपनाओगे? क्यों? अभी मुझ में दम नहीं था। Finally found someone I'm willing to give. I found someone I'm willing to give. Alright, ठीक है, हिसाब बराबर करते हैं। Found someone I'm willing to give. I found someone I'm willing to give. क्या कर रही हो? माफी मांगो। काहे की माफी? अगर माफी मांगने से ही काम चल जाता तो फिर पुलिस की क्या जरूरत थी? ध्यान से सुनो, मुझे सिर्फ नतीजा चाहिए, प्रक्रिया नहीं। तुम यहाँ से दफा हो जाओ। सुना तुमने?
बॉस चू। कौन हो? तुम कौन हो? तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? क्या देख रहे हो? क्षमा करिए, मुझे लगता है तुम्हें इसकी जरूरत है। बेहतर होगा चुप रहो। Turning blue. I can heal you just from a brush of a hand. You feel it too, raging like waves on. Take the chance. I can heal you just from a brush of a hand. You feel it too, raging like waves on the sand. प्रेसिडेंट चुए एचआर द्वारा नियुक्त नए मार्केटिंग कर्मचारी हैं। समझ गई, इसे संभालो। बॉस, दवागिरी। नहीं नहीं, कहो क्या बात है? गाड़ी नीचे आ चुकी है, हमें निकलना चाहिए। क्या हुआ? आप भूल गई, हमने प्रेसिडेंट वॉन्ग से फंडिंग पर बात करनी है, आपसे पक्का भी किया था। तुम बाहर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। प्रेसिडेंट चूसा प्लान की ऑनलाइन बिक्री में गिरावट के मामले पर बिजनेस विभाग ने पहले ही आपके निर्देशानुसार कुछ सेल्स प्लेटफॉर्म्स की जानकारी जुटाई है और प्रमुख ग्राहकों का सर्वे किया है। तो अब बिग डेटा एनालिसिस रिपोर्ट आ चुकी है। बाहरी तौर पर इसका कारण प्लेटफॉर्म के सपोर्ट का कम होना है।
कीमतें बढ़ने पर कुछ ग्राहक इसे लेकर ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं, लेकिन असल वजह वही है जो आपने पहले सोची थी। यानी फिलहाल हमारी प्रोडक्ट लाइन बहुत ज्यादा और उलझी हुई है और पोजीशनिंग साफ नहीं है। जब मिड हाई रेंज ही सफल नहीं हुई है, लो एंड लाइन के ग्राहक कीमतों को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं। उदाहरण के लिए ओपेमेडा और सैनबुश ने भी प्राइस वॉर शुरू करके लो एंड मार्केट में कदम रख दिया है। उनकी सप्लाई चेन की लागत और कच्चे माल की कीमत दोनों में उन्हें हमसे ज्यादा फायदा है। और एक बात और, अगले हफ्ते नए कर्मचारी ज्वाइन कर रहे हैं, आपको उनसे मिलना होगा। उसके बाद नए कर्मचारियों के स्वागत में एक डिनर भी है, क्या आप जाएंगी? जियो मैम, चले? जाओ, क्यों नहीं जाऊंगी? हम ठीक है, मैं समय तय कर देती हूँ। शियाओहान, तुम झाड़ू से क्यों नहीं समेट रहे? इन्हें एक एक करके उठाना कितनी बड़ी परेशानी है। इतनी मेहनत की फिर भी ये बच नहीं पाए। इन्हें खोना बहुत बुरा लग रहा है। झाड़ू से जल्दी टूट जाएगा। मैं चाहता हूं कि इनका बलिदान थोड़ा और सम्मानजनक हो। अरे, मेरे पास एक तरकीब है। हम एक पंखुड़ी दो। देखो, जब हम इन सभी पंखुड़ियों को चिपका देंगे, फिर इसे उस फूलों की दुकान पर ले जाएंगे जहां मैं पार्ट टाइम काम करती थी। फ्लोरल रूम में खास सामग्री है जिसे वैक्यूम किया जा सकता है। इस तरह से इस चित्र को हमेशा के लिए सहेज कर रखा जा सकेगा। शाहरुहान, हमारे घर का बाथरूम बहुत छोटा है, एक बाथटब तक नहीं है। बाथटब क्यों चाहिए? मैं भी इस्तेमाल नहीं करता। पर मैं तो करती हूँ ना। क्या कर दूँ सही? क्यों ना तुम मुझे बाहर डेट पर ले चलो। हाउस होल्ड का हैशिरा अपने बेहतरीन प्राकृतिक उत्पादों और खान पान से ही स्वास्थ्य की शुरुआत करने वाले ब्रांड के रूप में जाना जाता है। ये लोगों को एक स्वस्थ आहार शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है जो कम तेल, नमक और चीनी वाले रेडी टू ईट उत्पादों में अग्रणी है। हम हमेशा से माफ कीजिए, हम हमेशा से प्राकृतिक और स्वास्थ्य के सिद्धांतों का पालन करते आए हैं। हम चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दुनिया भर की प्राकृतिक सामग्री, हम दुनिया भर के ग्राहकों को बेहतर खान पान और ज्यादा स्वादिष्ट सेहतमंद उत्पाद देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं इस विचार से लाभान्वित हुई हूं और साथ ही इसकी सच्ची अनुयायी भी हूं। जियो जी, आपको क्या हुआ? ठीक है, आज के लिए इतना ही। सब अपने काम में लगो।
आज रात कंपनी की पार्टी है नए कर्मचारियों के स्वागत में। अभी लू दीदी ने कहा क्या खाना है, हम तय कर ले, मैं डिसाइड करूंगी और अरेंज करेंगी। ज्यादा लोग हों तो हॉट पॉट में मजा आता है। इतने सारे लोग हैं, बहुत शोर होगा, बात करना भी मुश्किल होगा। तो फिर जापानी खाना खाते हैं। आसपास कोई अच्छा जापानी रेस्टोरेंट नहीं है और शाम को ट्रैफिक भी होगा, रहने दो। सारा समय तो रास्ते में ही बर्बाद हो जाएगा। मेरे हिसाब से ऑफिस के नीचे ही सही रहेगा, जहाँ का माहौल थोड़ा अच्छा हो। अरे तुमने अभी कहा था ना कि तुमने पहले इसी बिल्डिंग के पास इंटर्नशिप की थी, तो तुम्हें ये एरिया अच्छे से पता होगा। नीचे एक नई फ्राइड चिकन शॉप खुली है, पोर्शन काफी है, मुझे लगता है अच्छी होगी। नीचे एक नई फ्राइड चिकन शॉप है, मेरे ख्याल से ठीक है। क्या तुमने खाया? खाया नहीं, पर मुझे लगता है अच्छी होगी, हमेशा से ट्राई करना चाहता था। नमस्ते जीव। नमस्ते जी। एक और कॉफी मैम। अरे हाँ बॉस, जो हम सोच रहे थे कि आज रात डिनर के लिए कहाँ जाएं। कोई सुझाव है? फ्राइड चिकन खाएं? काम पर यही बात। तुम लोग जाओ, मुझे फुर्सत नहीं है। अरे तुम पागल हो क्या? बॉस यू फ्राइड चिकन कैसे खा सकते हैं? वो तो हमारी कंपनी के हेल्थ एक्सपर्ट हैं। वो एक ऑर्गेनिक हेल्थ फूड ब्लॉगर और KOL हैं। फ्राइड चिकन इमेज खराब हो जाएगी। तो बताओ क्या खाना है, कुछ सोचा तुमने? सोच लिया। क्या खाएं? फ्राइड चिकन। फ्राइड चिकन बहुत मोटी है। शानदार सुझाव। ठीक है तो फ्राइड चिकन। आपका फ्राइड चिकन। जी धन्यवाद। कॉफी आ गई, किसे चाहिए? धन्यवाद, शुक्रिया, मैं आज कम खाऊंगी। सब लोग आज अच्छे से खाएं पिए, मेरी तरफ से दावत है, ठीक है? शुक्रिया लो जी। तो फिर आधा आधा करते हैं। मेरी ही तरफ से, मुझसे फॉर्मेलिटी मत करो। तो शुक्रिया। और खाओ और खाओ। धन्यवाद। ये बहुत टेस्टी है। क्या ये? नीचे एक नई फ्राइड चिकन शॉप खुली है, क्वांटिटी काफी अच्छी है, मुझे लगता है काफी अच्छी होगी। उसने फ्राइड चिकन शॉप के बारे में क्यों कहा? या जानबूझकर किया? उसे ये बात किसी को बताने मत देना। नमस्ते बॉस जीव। नमस्ते बॉस जी। नमस्ते बॉस शिव। नमस्ते बॉस चू। आ गई, यहाँ बैठिए। लो जी, जल्दी बॉस शिव को वेट लाइट दीजिए। अरे हाँ सही सही। नहीं, रहने दो। क्यों जी, क्या खाना चाहेंगे? सलाद ठीक है। बॉस चू, इस लाते में चीनी नहीं है। शुक्रिया। हमें पता था बॉस चू कि आपकी डाइट हेल्दी और खास है। फ्राइड चिकन जैसी भारी चीजें आप तो नहीं खाती होंगी। हाँ। अरे युआन छी, मुझे तुम थोड़े जाने पहचाने लग रहे हो। लू जी, क्या आपको वाकई हर हैंडसम लड़का जाना पहचाना सा लगता है? मैं छेड़ नहीं, सच में तुम जाने पहचाने लगते हो। मेरी पिछली इंटर्नशिप इसी बिल्डिंग में थी, काम के दौरान शायद मिले हों। देखो मैंने कहा था ना। वो तो हैंडसम होने की वजह से याद रह गया। इस बिल्डिंग में हजारों कर्मचारी हैं जो रोज आते जाते हैं। अगर ये हैंडसम नहीं होता तो तुम्हें कैसे याद रहता? ठीक है, ये बात मैं मानती हूँ। हैंडसम लड़के। बॉस चू, तो क्या आपको ये जाने पहचाने लगे? क्या आपको झांग युआन जी जाने पहचाने लगे? तुमने ऐसा क्यों पूछा? मैंने अभी कहा कि झांग युआनची जाने पहचाने लग रहे हैं, तो वो मुझ पर हंसने लगे कि वो हैंडसम है, इसलिए मुझे याद है। दरअसल ये भी पहले हमारी इसी बिल्डिंग में काम करते थे, लोग अक्सर आते जाते हैं, तो हो सकता है आपने भी इन्हें देखा हो। वे पूछना चाहते हैं क्या आप उनसे पहले मिली हैं? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। अरे युआनची, तो क्या तुम कभी हमारी बॉस चू से नहीं मिले? माफ करें, मैं वॉशरूम जमा हूं।
अरे तो मैंने अभी बताया नहीं। मुझ पर छोड़ दो। क्या मैंने अभी कुछ गलत कह दिया? बेहतर होगा मुझसे पंगा मत लेना। चिंगिलियन ऐप एक टॉप लेवल ऑनलाइन लाइफस्टाइल ऐप है और ये किसी बाहरी ब्रांड के साथ उनका पहला कोलैबोरेशन भी है। इसलिए इस बार का ऑनलाइन ली यूएई और हुटोंग आप दोनों की टीम्स कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट का काम देखेंगी। शुक्रवार तक मुझे एक्सपीरियंस प्लान सबमिट कर देना। कोई एतराज है? नहीं, सब ठीक है। च्यूजोंग, आप फिक्स न करंट प्रपोजल की तैयारी हमने इंटेंट फेज में ही शुरू कर दी थी। फिलहाल हमने 3 बेहतर डायरेक्शंस चुने, हम इस पर थोड़ा और डिटेल में काम करेंगे। बुधवार की प्रपोजल मीटिंग में हम इसे आपके फाइनल डिसीजन के लिए दे देंगे। ओके। इस बार के ऑफलाइन इवेंट का पूरा प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और ट्रैकिंग सब झांग युआनची ही देखेगा। इसमें वेन्यू के एंट्री गेट की लोकेशन, बूथ की जगह, भीड़ के आने जाने का जायजा लेना और आसपास मौजूद ब्रांड स्टोर्स सब शामिल हैं। साथ ही कंजम्पशन लेवल की रिसर्च, प्रोमो मटेरियल की तैयारी, उन एलईडी स्क्रीन्स, रोल अप बैनर्स, टेबल कार्ड्स और पोस्टर्स की डिजाइनिंग और प्रोडक्शन, और उन प्रमोशनल आर्टिकल्स की राइटिंग भी। सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स जिसमें हमारी वेबसाइट, वीबो, वीचैट शामिल हैं और सभी बड़े पोर्टल्स पर एडवांस प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब तुम्हें ही देखना होगा झांग युआनची। प्लानिंग प्रपोजल कल काम शुरू होने से पहले मुझे दे देना। अगले हफ्ते का डिटेल एग्जीक्यूशन प्लान बुधवार से पहले मुझे दे देना। क्या ये सब काम मुझे अकेले ही पूरा करना होगा? हाँ बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम है? च्यूजोंग युआनची अभी नया आया है, उसे नए प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं उसके साथ काम कम है ना तुम्हारा, तो तुम सोमवार को काम खत्म होने से पहले मुझे दे देना। सोमवार? आज? हाँ बिल्कुल, आज ली। किसी और को कोई प्रॉब्लम है? नहीं मैं। तो फिर मीटिंग खत्म करते हैं। ये क्या हो रहा है? क्या जूसर से तुम्हारी कोई दुश्मनी है? नहीं। क्या वो साफ तौर पर तुम्हें परेशान नहीं कर रहे हैं? जो काम तुम्हें दिए गए हैं उन्हें तो 3-4 अनुभवी लोग भी मुश्किल से कर पाएंगे। तुम नए हो, तुम्हारी तो बात ही क्या। तुम नए लोगों के केपीआई में जो सबसे पीछे रहेगा उसे निकाल दिया जाएगा। ऐसा करने से क्या ये साफ तौर पर तुम्हें निकालने की चाल नहीं है? कोशिश करो। अरे काम के बाद मैं क्या करूं? दिखावा है। बेहद बुरा। आओ आओ, धीरे धीरे। समझ? आओ आओ, एक पप्पी वो। अरे मेरे बच्चे देखो इन्हें कितने मजे से खेल रहे हैं। धीरे, गिर मत जाना। दीदी, ये युआनची अभी तक नीचे क्यों नहीं आया? अरे मैं बुलाती हूँ। जोर, खाना खा लूं? लिचेंग, चलो खाना खा लेते हैं। खाना खा लो, बड़े व्यस्त इंसान। आप लोग खाइए दीदी, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? अब और नूडल्स मत खाओ, अपनी सेहत का ख्याल रखो।
ठीक है, शुक्रिया। काहे का शुक्रिया, परिवार के बीच जैसा। क्या हुआ? अरे खाना नहीं खाओगे? अरे थोड़ी देर में। मौसी, मैंने उसे सैकड़ों बार बुलाया है, कोई हलचल नहीं है। वो कमरे में 2 दिन 2 रात से है ना, कुछ भाग ना जाए। अरे बिजी है, काम में बिजी है। कैसा काम है? क्या बहुत पैसे मिलेंगे? खाना तक नहीं खा रहा। खूब पैसे, पहले हम खा लेते हैं। मैडम चिड़िया, नए कर्मचारी के काम का प्रोजेक्ट प्रपोजल है, आप देख लीजिए। ठीक है। अच्छा, समझ गई, तुम जाओ। ठीक है। सब लोग, क्या आप सभी को ईमेल मिल गया? मिल गया। मिल लिया। मिल गया। मिल गया। मिल गया लू दीदी। अंदर आओ। कोई काम था? आपकी कॉफी। अगर आप फ्री हो तो क्या हम बात कर सकते हैं? क्या बात? बैठ जाओ। मिस्टर चिऊ, मुझे लगता है कि हमारे बीच कोई गलत फहमी है। मेरा मतलब स्टोर रूम वाली बात से है। मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा होगा। इस कंपनी में आना इत्तेफाक था। असल में आपसे मिलने से पहले मुझे हाउस होल्ड का ऑफर मिल चुका था। मैं इस नौकरी को बहुत महत्व देता हूं, इसे बखूबी निभाना चाहता हूं। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तुम्हें लगता है कि मैं जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रही हूं?
तुमने मुझे बुरी हालत में देखा था, फिर ऑफिस में मेरी तुमसे मुलाकात हो गई, और फिर ऑफिस में मेरी मुझे डर है तुम मेरा राज ना बता दो, इसलिए मैंने तुमसे बदला लिया। काश ऐसा ना हो। तुम ज्यादा सोच रहे हो। बिल्कुल नहीं। कोई काम है? कुछ नहीं। क्या आपने मेरे बनाए वो 3 एक्शन प्लान देखे? देखा। बिल्कुल ओके नहीं है। मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं। देखिए, हमारी कंपनी में प्रोबेशन पर चल रहे कर्मचारियों के लिए केपीआई के आधार पर छंटनी की व्यवस्था लागू है। काम पूरा नहीं हुआ तो कंपनी तुम्हें नहीं रखेगी, चाहे इत्तेफाक ही क्यों ना हो। समझ गए? मैं समझ गया। मैं खुद ही इस्तीफा दे दूंगा। माफ करें। ये तो बेहतर है। अरे बहन जी, ये शाओचो गांव का रास्ता किधर से है? यही है। शुक्रिया। जी नहीं।